हेलो, दिस इज स्मृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ डिमांड, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन थ्योरीज इन इकोनॉमिक्स। साथ में इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है इकोनॉमिक्स की? क्योंकि दिस डील विद टू मेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक है प्राइस, सेकेंड इज योर डिमांड। ये दोनों चीज़ें इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। अगर डिमांड ना हो तो हम लोग सप्लाई क्या करेंगे इकोनॉमी में, और अगर प्राइस ना हो तो हम लोग डिमांड कैसे करेंगे उस चीज़ का। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड जो है प्राइस एंड डिमांड से डील करता है। क्या है ये लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किन किन के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप है? प्राइस और डिमांड के बीच, कि प्राइस और डिमांड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और प्राइस के वजह से डिमांड पे क्या असर होता है, और डिमांड की वजह से प्राइस पे बेसिकली क्या असर पड़ता है। वैसे तो मेनली आपका क्या है, प्राइस की वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ता है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है, ये डेफिनेशन है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कांस्टेंट रखते हैं हम लोग, अनचेंज रहता है, जो कि लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन बनेगा। अभी वो डिस्कस करते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेस व्हेन इट प्राइस राइजेस। समझ में आया इतना? जब प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड विल रिड्यूस, डिमांड फॉल कर जाएगा, और जब प्राइस फॉल होगा या प्राइस रिड्यूस करेगा तब डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड विल बी मोर व्हेन प्राइस इज लेस, एंड जब प्राइस ज़्यादा हुआ डिमांड विल रिड्यूस। इतना समझ में आया? स्टेटमेंट क्या बता रहा है? तो इन दोनों के बीच, जो प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशनशिप हुआ, जहाँ पे प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड घट जाता है, और प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड बढ़ जाता है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड है ये। इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल में क्या चीज़ें हैं? अब लॉ ऑफ डिमांड जो है ये बताता है कि प्राइस से डिमांड कैसे इफेक्ट करता है। अब डिमांड तो काफ़ी सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है, जैसे इनकम हो गया कस्टमर्स का, साथ में आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए कस्टमर्स के, इसके वजह से भी तो डिमांड इफेक्ट करता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर को देखा जा रहा है, वो है प्राइस को देखा जा रहा है डिमांड के मामले में। इसीलिए वो सारी चीज़ें जो प्राइस से हट के जो सारी चीज़ें इधर आएंगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, वो बना लॉ ऑफ स्टेट। क्या क्या assumption है? सिट्रस पैरेबस। दिस मीन्स कि लॉ ऑफ डिमांड सिट्रस पैरेबस में काम करता है। इट वर्क्स एज सिट्रस पैरेबस। क्या है ये सिट्रस पैरेबस? एवरीथिंग रिमेनिंग इक्वल या कांस्टेंट या सेम, अनचेंज। इस पे बेस्ड है हमारा assumption लॉ ऑफ डिमांड का। पहला क्या है? नो चेंज इन इनकम। इनकम ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। सेकंड इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कस्टमर्स के चेंज नहीं होने चाहिए। थर्ड इज योर अनचेंज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जितने भी रिलेटेड गुड्स हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि रिलेटेड गुड्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या रिलेटेड गुड्स हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के थे, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दूसरा सब्सटीट्यूट गुड। वो अच्छे से मैंने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस चेंज नहीं होने चाहिए। फोर्थ इज योर नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज वही रहना चाहिए, जिसको डेमोग्राफिक पॉपुलेशन कहते हैं कि साइज उतनी ही रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज। जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहना चाहिए, वो चेंज नहीं करेगा। एंड लास्ट इज योर कमोडिटी शुड बी नॉर्मल कमोडिटी। जो कमोडिटी है वो एक नॉर्मल कमोडिटी या नॉर्मल गुड्स होनी चाहिए। नॉर्मल गुड्स कौन कौन सी होती है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बट मैं इधर भी बता देती हूँ। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है जिसका डिमांड जो है
इनकम इंक्रीज करता है, इनकम इंक्रीज हुआ, डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेस, एंड इनकम कम हो गया तो डिमांड भी कम हो जाता है। वो सारी गुड्स, वो सारी चीज़ें नॉर्मल कमोडिटी या नॉर्मल गुड्स में आती हैं। तो अंजम्पशन एंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट, लॉ ऑफ स्टेटमेंट क्या बताता है, अंजम्पशन क्या है, लॉ ऑफ स्टेटमेंट का अंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ भी चुका है। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये सारे इनकम का अनचेंज है ना। एक तो लॉ ऑफ डिमांड किस चीज़ पे वर्क करता है, सिट्रस पैरिबस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, मतलब एवरीथिंग अदर थिंग्स शुड रिमेन अनचेंज या कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इवन रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, कमोडिटी शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी। ये सारी चीज़ें अंजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का। स्टार्ट करते हैं विद योर डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये एक तरीके का टेबल होता है जिसमें प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप शो किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ टेबल दैट शोज, ये एक टेबल है, क्या शो करता है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटीज को डिमांड किया जाएगा कमोडिटी का, वो ये डिमांड शेड्यूल शो करता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कितने प्राइस पे कितने डिमांड आएगा, कितनी क्वांटिटीज खरीदा जाएगा, इन दोनों के बीच का, प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप ये शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल शो करता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, दो तरीके के डिमांड शेड्यूल है, एक है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल हम लोग ने पढ़ा था, वो किसके लिए रिफर होता है, इंडिविजुअल्स रिफर्ड फॉर योर हाउस होल्ड। जितने भी हाउस होल्ड आता है, जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं, वो सब इंडिविजुअल के टर्म के अंडर उसको शो किया गया है। तो टेबल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, इट इज अ टेबल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, इट इज अ टेबल विच शोज, क्या शो करता है, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज दैट वुड बी परचेज्ड एट अ डिफरेंट प्राइस बाय अ हाउस होल्ड। अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटीज खरीदेंगे जो हाउस होल्ड, वो कहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो करेगा। इतना समझ में आया। ये एक टेबल है जो कि हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल टेबल है, किसका, एप्पल का। यहाँ पे 4 अलग अलग प्राइजेस है और 4 अलग अलग प्राइजेस पे 4 अलग अलग क्वांटिटी डिमांड की गई है। तो प्राइस पर केजी के हिसाब से जब 30 रुपीज पर केजी था एप्पल, तब हाउस होल्ड ने कितना परचेज किया, 1 केजी एप्पल परचेज किया। ठीक है, ये हाउस होल्ड की बात हो रही है अभी। अब जैसे ही 30 केजी से फॉल होके 25 केजी में आया, ठीक है, 25 रुपए पे आ गया एप्पल, तो हाउस होल्ड ने 2 केजी स्टार्ट कर दिया डिमांड करना पर वीक। मतलब जैसे ही 30 से 25 आया फॉल होके, तब हाउस होल्ड ने 2 केजी परचेज किया एप्पल को। फिर से 25 से और फॉल हुआ, प्राइस 20 रुपए पे आया, तो 20 रुपए पर केजी पे उन्होंने 4 केजी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे प्राइस फॉल होता रहेगा, 30 से 25 पे आया फॉल होके प्राइस, 25 रुपीज से 20 रुपीज पे आया, 20 रुपीज से 15 रुपए पे आया, वैसे वैसे ये जो है ये फॉल हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड जो है इंक्रीज कर रहा है। यही चीज ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो कर रहा है कि एक हाउस होल्ड जैसे ही प्राइस 30 से 25 रुपए आया, वैसे ही उसने 1 केजी पर वीक एप्पल बढ़ा दिया। मतलब 1 केजी था एक वीक में, जब वो 30 रुपए था तो 1 केजी खरीद रहा था। जैसे ही 25 रुपए आया, हाउस होल्ड स्टार्टेड टू डिमांड 2 केजी, तो 2 केजी से हमारा क्वांटिटी बढ़ गया, तो फॉल हुआ प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड स्टार्ट टू इंक्रीज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विथ योर मार्केट डिमांड शेड्यूल। इतना होपफुली समझ में आया, कंटिन्यू करते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है, इट इज अ टेबल। ये फिर से शेड्यूल इज योर टेबल, डिमांड शेड्यूल इज योर टेबल which shows various quantities of commodities that all the buyers
all the buyers will purchase at different prices during a given period. जहाँ पे इंडिविजुअल में हम लोग ने क्या किया था, एक हाउस होल्ड को लिया था, यहाँ पे सारे हाउस होल्ड मिलके जितने भी हाउस होल्ड हैं उन सबका एडिशन करके जो ऑब्टेन करेंगे वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ डिमांड शेड्यूल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल परचेजिंग. जितने भी इंडिविजुअल्स, जितने सारे हाउस होल्ड ने परचेज किया है एट अ डिफरेंट प्राइस, वो सारी चीजें एड अप होके मार्केट डिमांड में शो करता है. अब ये चीज है, यहाँ पे हम ये एक हाइपोथेटिकल टेबल है जिसमें हम लोग ने ये माना है कि ए एंड बी दीज आर ओनली टू बायर्स, ठीक है, जो एप्पल खरीद रहे हैं. ठीक है, इस इकोनॉमी में ए एंड बी आर द ओनली टू बायर्स जो एप्पल खरीद रहे हैं. तो ये एक इंडिविजुअल हुआ, ये दूसरा इंडिविजुअल हुआ. अगर इन लोगों का अलग अलग ग्राफ बनाया जाएगा तो ए का अलग जो ग्राफ बनेगा वो इंडिविजुअल डिमांड आपका स्केड्यूल होगा और बी का अलग जो टेबल बनेगा वो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल अलग बी का बनेगा. तो इन दोनों का एडिशन मिला के जो हम लोग ऑब्टेन करेंगे डेटा वो मार्केट डिमांड शेड्यूल के बोला जाता है, क्योंकि इट्स ऑल द बायर्स विल परचेज, सबका देखा जाता है मार्केट में. तो यहाँ पे जो टेबल है मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट्स अ हाइपोथेटिकल टेबल जहाँ पे ए एंड बी को माना गया है एज अ कंज्यूमर जो कि एप्पल खरीद रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्राइजेस, चार अलग अलग प्राइजेस है. चार अलग अलग प्राइजेस में ए ने चार अलग अलग डिमांड किए क्वांटिटीज, बी के अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड है एप्पल का. 30 रुपीज में ए ने डिमांड किया है 1 kg एप्पल, वहीं पे 30 रुपीज में बी ने डिमांड किया है 2 kg एप्पल. ठीक है, 2 kg क्वांटिटी डिमांड किया गया है. 25 रुपए में जैसे ही 30 से 25 पे ड्रॉप हुआ प्राइस, ए ने कितना डिमांड किया है क्वांटिटी, 2 kg एप्पल का, वहीं बी ने 25 रुपए पे 3 kg एप्पल डिमांड किया. फिर से फर्दर जब प्राइस फॉल हुआ 25 से 20 पे आया तो 20 रुपए पे ए ने कितना डिमांड किया, 4 kg डिमांड किया, और ए ने 4 kg डिमांड किया, बी ने 5 kg डिमांड किया. ठीक ऐसे ही 15 रुपए में ए ने 6 kg डिमांड किया एंड बी ने 7 kg डिमांड किया. तो जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे ये लोग ए एंड बी अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा बढ़ा रहे हैं एप्पल का. तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा, ये जो क्वांटिटी डिमांड है 2 + 1 3 kg एट द प्राइस ऑफ 30 डिमांड किया है टोटल बायर ने. टोटल कितना, फिर 25 रुपए पे 2 kg और 3 kg को एडिशन करके एड अप करके 5 kg इन दोनों ने ए एंड बी ने डिमांड किया है 25 रुपए में. यही 20 रुपए में ए एंड बी ने कितना डिमांड किया है, 9 kg डिमांड किया है. और 15 रुपए में ए और बी ने कितना डिमांड किया, दोनों का एड अप करके 6 kg और 7 kg का 13 रुपए, 15 रुपए में 13 kg डिमांड किया है दोनों का मिला के. ये जो टोटल है, ये जो टोटल आया, ये क्या हुआ, ये आपका मार्केट डिमांड यहाँ पे ऑब्टेन किया गया इस टोटल पे. ठीक है, ये समझ में आ, मार्केट डिमांड क्या हुआ. तो इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जब प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, विच इज योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिमांड एंड डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्राइस. ठीक है, इतना समझ में आया, मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. अब मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफ कैसे बनता है वो कंटिन्यू करते हैं. लॉ ऑफ डिमांड ग्राफ में जो प्रेजेंट किया जाता है, जो टेबल हम लोग ने बनाया था, उसी पॉइंट को अब कर्व में रिप्रेजेंट किया जाएगा. एक पिक्चराइजेशन होता है टेबल का, उसको कहते हैं डिमांड कर्व. वो चीज़ को कहते हैं कर्व. अब जिस तरह से हम लोग का टेबल था, डिमांड शेड्यूल टेबल कितने टाइप का था, इंडिविजुअल और मार्केट टेबल, वैसे ही 2 तरीके के कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड वन इज योर मार्केट डिमांड कर्व.
इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, क्या शो करता है, शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो इंडिविजुअल एक हाउस होल्ड डिफरेंट प्राइस में कितनी कमोडिटीज, कितने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज खरीदेगा अलग अलग प्राइजेस पे, वो सारी चीज़ें क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व शो करता है। अब जैसे ये है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसमें हम लोग ने क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी डिमांड होगा उसको प्लॉट किया है, एंड वर्टिकल एक्सिस में आपके प्राइस को शो किया गया है। 30 रुपये में, 30 रुपीज़ में 1 kg डिमांड किया गया है, 25 रुपीज़ में 2 kg ऑफ एप्पल डिमांड किया गया है, 20 रुपीज़ में 4 kg ऑफ एप्पल डिमांड किया गया है, 15 रुपीज़ में 6 kg ऑफ एप्पल डिमांड किया गया है। तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजिंग। ये सारे, ये 30 रुपीज़ में जो 1 kg डिमांड किया गया है उसका पॉइंट ये बना, ए बना। 25 रुपीज़ में जो 2 kg डिमांड किया गया है वो यहाँ पे ये ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा बी पॉइंट में। 20 रुपये में जो 4 kg डिमांड किया गया वो ये पॉइंट बनेगा। 15 रुपये में जो 6 kg एप्पल डिमांड किया गया है ये पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वी आर गेटिंग अ कर्व जो कि स्लोपिंग कहाँ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड टू राइट कर्व का स्लोप है। ठीक है, तो ये जो बना है, ये सारे पॉइंट्स जो एड अप किए गए हैं, ज्वाइन किए गए हैं, वी आर गेटिंग अ कर्व कॉल्ड डी। ये जो कर्व है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। समझ में आया? मार्केट डिमांड कर्व में आते हैं। इट इज द कर्व दैट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स which all the consumers in the market are willing to buy at a different price during a specific period of time। सारे इंडिविजुअल, सारे हाउस होल्ड का जो एडअप, समअप है वो मार्केट डिमांड शो करता है। कितना पूरे मार्केट में डिमांड है, वही चीज़ जो है आपका कहाँ ऑब्टेन होता है, सारे इंडिविजुअल का एडअप जो ऑब्टेन होता है वो मार्केट डिमांड में शो करता है। अब इसमें अलग अलग कर्व में शो करेगा। कैसे? हम लोग ने क्या हाइपोथेटिकली माना, देयर इज ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ए और बी। ए का मार्केट डिमांड ये है, बी का मार्केट डिमांड ये है। टेबल में जैसे कि मैंने बोला था कि ए जो है डिफरेंट प्राइस में डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है और बी डिफरेंट प्राइस, 4 डिफरेंट प्राइसेस में 4 डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एप्पल डिमांड कर रहा है। ए ने 30 रुपये में 1 kg डिमांड की जो कि यहाँ पे प्लॉट हुआ, 25 रुपये में 2 kg डिमांड की जो कि यहाँ पे प्लॉट हुआ, 20 रुपये में 4 kg एप्पल डिमांड किया, 15 रुपये में 6, तो ये यहाँ पे प्लॉट हुआ। जब इनको एड अप करेंगे, जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ए का हाउस होल्ड एच कर देती हूँ, हाउस होल्ड ए का डिमांड का ये आया डी ए। और अब हाउस होल्ड बी का जो है 30 रुपये में उसने 2 kg एप्पल डिमांड की, 4 अलग अलग प्राइसेस, 4 अलग अलग क्वांटिटीज। वैसे 25 में 3 kg, 20 में 5 kg और 15 में 7 kg एप्पल डिमांड किए। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट हुए और इन सबको जब ऐड किया तो जब ज्वाइन किया तो डी बी कर्व बना, वो हाउस होल्ड बी का डिमांड कर्व है। अब इन दोनों का एड अप करके हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी का जो समेशन हुआ इन दोनों कर्व का, वो बना मार्केट डिमांड कर्व, जो कि क्या हुआ, ये प्राइस तो हमारा सेम रहेगा जो प्लॉट है, ये 4 डिफरेंट प्राइसेस 15, 20, 25, 30 जो कि सेम रहा। अब इन दोनों ने कितने क्वांटिटीज डिमांड किया अलग अलग प्राइसेस में, इन दोनों का एड अप हो जाएगा। 1 kg आपके हाउस होल्ड ए ने किया और 2 kg हाउस होल्ड बी ने किया, तो दोनों का एड अप होकर 3 हुआ। 2 and 3 kg 5, 4 and 5 kg 9। हाउस होल्ड कर्व का जो एड अप हुआ ए प्लस बी, वो उससे क्या ऑब्टेन हुआ, मार्केट डिमांड कर्व ऑब्टेन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस कर्व से क्या पता चला, इट्स द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल द हाउस होल्ड। जितने, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड कर्व, जितने भी हाउस होल्ड है सबका एक हॉरिजॉन्टल समेशन इज योर मार्केट डिमांड कर्व। अब
ये जो स्लोप है, कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, ये कैसा स्लोप है? इट्स अ डाउनवर्ड टू राइट स्लोप। ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड टू राइट स्लोप क्यों होता है? व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप होता है टुवर्ड्स द राइट? इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। और थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द assumption ऑफ ceteris paribus। किस ऑर्डर के assumption पे ये डिमांड कर्व ड्रॉ किया जाता है? ceteris paribus, which is very important, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व एंड ग्राफिकल ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व, होपफुली पूरा ये टॉपिक समझ में आया हो। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टूवर्ड्स राइट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है। तो होपफुली वी आर फिनिश्ड विथ ऑल दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।